कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। हम लोग चर्चा कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पे, और दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। तो खिलजी वंश का जो स्थापना किया गया था वो मलिक फिरोज के द्वारा किया गया था, कैमूर्स को मार करके। मलिक फिरोज का ही नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और मलिक फिरोज का जो शासनकाल रहा तो वो 1290 से 1296 मतलब 6 वर्ष तक इसने शासन संभाला था। और फिर देखेंगे कि 1293 ईस्वी में क्या किया। तो मलिक फिरोज ने या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण कर दिया। देवगिरी कहाँ पड़ता है? तो देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ का शासक कौन था उस टाइम? तो उस टाइम वहाँ का शासक था रामचंद्र देव, जिसका नाम था। और फिर ये पहला मुस्लिम के द्वारा जो है ना अटैक आक्रमण माना जाता है साउथ इंडिया पर, दक्षिण भारत पे पहला आक्रमण मुस्लिम के द्वारा ये माना गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो दोनों में समझौता हो गया। दोनों में मतलब रामचंद्र देव में और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में समझौता हो गया। अब आक्रमण दोनों एक दूसरे पे नहीं करते। इसके बाद क्या हुआ, तो फिर जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था ये अलाउद्दीन खिलजी। और ये भतीजा भी था और सन इन लॉ मतलब बाद में जाकर दामाद भी बना। तो दामाद भी था और भतीजा भी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था वास्तविक नेम? तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प के नाम से जाना जाता था पहले, फिर बाद में जाकर ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रख्यात हुआ। फिर देखेंगे कि एक इख्तियार था कारा का, मतलब एक गवर्नर था वहाँ का, कारा का। कारा कहाँ पड़ता है? तो अभी कौशाम्बी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में कारा पड़ता है, मतलब अभी के प्रेजेंट टाइम में ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है कारा। उस टाइम ये कारा नाम से जाना जाता था। 1296 ईस्वी में क्या हुआ, तो तीसरा मंगोलाइड अटैक हुआ, मतलब तीसरे बार जो है मंगोलियंस ने अटैक किया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हरा दिया था, मंगोलियंस को। फिर अलाउद्दीन ने क्या किया, तो देवगिरी पे फिर से अटैक किया, जबकि समझौता हो गया था, लेकिन फिर भी वो चुपके से जाके वहाँ से अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद वहाँ पे सारा धन लूट कर फिर उसके एक डॉटर को अपहरण करके ले आया। तब जाके ये जब बात पता चला मलिक फ़िरोज़ को, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को, तो वो फिर इससे मिलने, अलाउद्दीन से मिलने के लिए आया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने छिप कर उसको मरवा दिया। कैसे मरवा दिया? धोखे से मरवाया, क्योंकि जब गला मिल रहा था उस टाइम अपने सिपाही से कहकर उसे फिर मरवा दिया गया था। तो फिर अलाउद्दीन के द्वारा फिर शासन स्थापित किया गया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल में रहा। अब रियल नेम इसका क्या था? तो अली गुरसास्प था। अब ये था जोधपुर इंस्क्रिप्शन जो मिला था जोधपुर से, वो संस्कृत में लिखा हुआ था। तो उस समय इसके अनुसार, जोधपुर इंस्क्रिप्शन के अनुसार इसे गॉड का रूप माना जाता था, भगवान का अवतार, ईश्वर का अवतार माना गया था जोधपुर इंस्क्रिप्शन के अनुसार। अब ये पहला सुल्तान माना गया दिल्ली का जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी था। और ये क्या किया, तो इस आर्मी को पैसा मंथली देने लगा, सैलरीज पे करने लगा। और फिर से इसके दरबार में एक कोर्ट पोएट हुआ करता था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का गुरु था हज़रत निजामुद्दीन अलिया। और ये जो है सितार और तबला का भी आविष्कार किया था, कव्वाली का आविष्कार किया था। और कश्मीर को इसने पैराडाइज ऑफ अर्थ बताया, मतलब धरती का स्वर्ग बताया। और ये सुल्तान जहां टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। सुल्तान जहां मतलब पूरे दुनिया का सुल्तान हुआ, तो ऐसा टाइटल इसी के द्वारा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। और फिर 1298 में क्या हुआ, तो पहला मिशन जो था इसका अलाउद्दीन खिलजी का, वो गुजरात मिशन था। गुजरात मिशन, उस समय गुजरात में कौन सा रूलर था? तो राय करण बघेला नाम था उसका। तो राय करण बघेला को फिर डिफीट किया गया। किसके द्वारा डिफीट किया गया? तो इसके दो आर्मी चीफ हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, जो उल्लू खान और नुसरत खान था। तो उल्लू खान और नुसरत खान के द्वारा इसको हराया गया। और फिर नुसरत खान एक स्लेव था, गुलाम को लाया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वो 1000 दिनार में लाया खरीद कर। फिर कामबाथ जगह एक था, वहाँ से खरीद कर लाया उसके लिए। फिर मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन का आर्मी बन गया, आर्मी चीफ, सेनापति बन गया। फिर 1301 ईस्वी में एक रणथंभौर मिशन हुआ। रणथंभौर मिशन जब हुआ तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने खुद भाग नहीं लिया था। उसमें फिर से इसके उल्लू खान और नुसरत खान को, अपने आर्मी चीफ को भेजा गया था इसमें। फिर वहाँ का जो शासक था रणथंभौर का, वो था राणा हमीर देव। राणा हमीर देव को परास्त कर दिया गया, लेकिन इस युद्ध में नुसरत खान मारा गया। नुसरत खान मारा गया था। और फिर तब क्या हुआ, जब हमीर देव मारा गया तब जितनी रानियाँ जो थी, रंगदे रानी थी, और वो जितनी भी महिला थी सबके साथ जौहर कर ली। फिर ये इसका साक्ष्य किससे मिलता है? तो एक एपिक था महाकाव्य, हमीर रासो के नाम से जाना जाता है, उसी के अनुसार ये इसका साक्ष्य मिलता है, उसी में ये सब लिखा हुआ है। अब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ मिशन हुआ था। चित्तौड़ मिशन ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को एक रानी बहुत पसंद थी, पद्मावती, जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। वो उस पर बहुत प्रलोभित हो गया था वो, और उसको पाना चाहता था, जिसके वजह से चित्तौड़ मिशन हुआ। चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी खुद आक्रमण किया था। और
पद्मावत इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एक नोवेल है पद्मावत। पद्मावत जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में इसको लिखा गया है। तो 1540 ईस्वी में लिखा गया था। उस टाइम जो शासक था वो था राणा रतन सिंह, मेवाड़ और चित्तौड़ का शासक था। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तो आक्रमण किया और इसको परास्त कर दिया, इसको मार भी दिया राणा रतन सिंह को। तो जब राणा रतन सिंह मारे गए तब फिर पद्मावती ने अन्य 16,000, ऐसा माना जाता है कि 16,000 फीमेल के साथ जौहर कर ली थी। जौहर मतलब होता है आग में कूदना, आग में कूद कर अपना स्वाभिमान का रक्षा करना, अपना सम्मान का रक्षा करने के लिए वो जौहर कर लिए। फिर से जो हुआ ये 1306 ईस्वी में साउथ इंडिया मिशन उसने स्टार्ट किया। साउथ इंडिया मिशन स्टार्ट करने के पश्चात 1309 ईस्वी में वारंगल मिशन के अंतर्गत वो मलिक काफूर के द्वारा रूलर जो था तेलंगाना में उस टाइम, वो प्रताप रुद्रदेव था। तो प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया गया। प्रताप रुद्रदेव फिर आत्मसमर्पण कर दिया और मलिक काफूर कोहिनूर डायमंड, एक कोहिनूर हीरा था, वहाँ से लाया और फिर उसको हैंड ओवर कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने के बाद फिर से वो आक्रमण करते रहा और जब समुद्र के किनारे तक वो पहुँच गया, तमिलनाडु में एक समुद्र का किनारा आ गया जब, तो उसको लगा कि दुनिया यहीं तक है। और फिर उसने मलिक काफूर ने एक टाइटल दिया अलाउद्दीन खिलजी को, वर्ल्ड विनर, विश्व विजेता के नाम से एक टाइटल दे दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को भी कुछ टाइटल खुद से भी लिया था, जैसे सिकंदर ईसानी मतलब अलेक्जेंडर टू के नाम से खुद को संबोधित किया। फिर से उसने 2 टैक्स भी लगाया था, एक था घरई, एक था चरई। घरई टैक्स, घरई ये हुआ कि हाउस टैक्स देना पड़ता था। चरई अगर कोई भी सरकारी ज़मीन था वहाँ पे अगर कोई पशु चर लेता था तो उसको चरई टैक्स देना पड़ता था। फिर स्टार्टेड हुलिया दाग। हुलिया दाग मतलब आग से एक घोड़े को दाग दिया जाता था, तो उसको हुलिया दाग कहा जाता है। तो फिर उस शेर शाह सूरी के बाद के द्वारा भी मतलब ये अपनाया गया था बाद में इसके उपरांत। और ये प्राइस को फिक्स्ड किया, मतलब जितना भी प्राइस था मार्केट का वैल्यू, सब सारे सामान का प्राइस फिक्स्ड किया। और उसके बाद जो भी कम तौलता था तो उसके मांस को काट करके उसका वज़न पूरा किया जाता था। तो इस वजह से मतलब फेयरिटी आया थोड़ा मार्केट में, ईमानदारी बढ़ता जा रहा था। फिर इसके द्वारा बहुत सारा काम और भी किया गया, जैसे मसाहत सिस्टम लागू किया गया, जो बिस्वा के रूप में मतलब लैंड का मेजरमेंट, भूमि का जो मापना था वो बिस्वा के द्वारा मापा शुरू हो गया। फिर मोनूमेंट भी बहुत सारा बनवाया गया इनके पीरियड में, जैसे हौज खास हो गया, सिरी फोर्ट हो गया, फिर अपना हजरत खम्बा, सितून बिल्डिंग हो गया, फिर जमियत खाना मॉस्क हो गया, और अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, ये सब मोनूमेंट बनवाए गए इनके द्वारा। फिर जो है ये दीवाने रसलात शुरू किए। दीवाने रसलात मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट था, विदेशी विभाग शुरू किया गया। शहनाए मंडी मतलब मार्केट इंस्पेक्टर, एक अधिकारी बाज़ार के लिए नियुक्त किया गया। दीवाने आरिज भी शुरू किया गया इनके द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर सेना का एक मंत्री, ये शुरू किया गया। फिर 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मर गए, तो उनका जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है अभी भी। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। ये बहुत ही रंगीन किस्म का आदमी था, मतलब ये 1316 से 1320 ईस्वी तक 4 साल शासनकाल में रहा। अब ये इसको माना जाता है कि जब दरबार में आता था तो ये कभी कभी नंगा भी आ जाता था और कभी कभी लड़कियों का और औरतों का ड्रेस पहन करके भी दरबार में आ जाया करता था। इसको फिर मार दिया गया। इसी के एक मिनिस्टर था खुसरव शाह के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया। फिर से खुसरव शाह जो है 1320 ईस्वी में आया सत्ता पे। ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, पहले हिंदू हुआ करता था लेकिन बाद में फिर कन्वर्ट होकर ये मुस्लिम बन गया था। तो फिर इसका जो आर्मी, ये खुद को एक टाइटल दिया था आर्मी चीफ ऑफ पैगंबर, पैगंबर का सेनापति, खुद को ये टाइटल दिया था, खुद को मानता था। और गाजी मलिक एक हुआ था मंत्री, जो गवर्नर जिसको बनाया गया था पंजाब का। तो वो उसके द्वारा फिर विद्रोह शुरू किया गया कि इस्लाम तो खतरे में है, क्योंकि ये मुस्लिम पहले नहीं था, बाद में चेंज होकर कन्वर्टेड मुस्लिम था ये। इस वजह से फिर लोगों को अपने में में मिलाकर, मत को बढ़ाकर फिर इसको सत्ता से हटाकर इसको मार दिया गया। और गयासुद्दीन तुगलक वंश का फिर स्थापना किया। गयासुद्दीन तुगलक इसी का नाम है, गाजी मलिक का ही दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।